ये जो नज़ारा दिख रहा है, जितना आपको दिख रहा है और जितना बाकी लोगों को दिख रहा होगा, आपको क्या लगता है ख़ास तौर पे, क्या यूपी, बिहार का दिल लूटने में कामयाब होंगे राहुल गांधी इस यात्रा से या इसके आगे उन्हें बहुत कुछ और करना होगा? देखिए, सबसे पहली तो बात ये है कि वो यात्रा पे उतर गए। अब तक वो एक वॉर रूम, क्लोज़्ड रूम्स, इनमें वो बैठ के बात करते थे, कम लोगों से मिलते थे और कहा जाता था कि उनके आइडियाज़ जो हैं वो बहुत सच्चे नेक दिल वाले हैं। लेकिन बोलने में उनकी दिक्कतें थीं, अच्छी स्पीच मेकिंग नहीं करते थे। वन ऑन वन प्रोजेक्शन जैसे ही राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी से किया जाता था, वैसे बिल्कुल कंपैरिज़न जो है वो लगता था कि ये किया ही नहीं जाना चाहिए। अंग्रेज़ी में कहा जाता है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का कंपैरिज़न, हुँ, तो ऐसा लगता था कि ये कंपैरिज़न किया ही नहीं जाना चाहिए। तो इन हुँ, मुश्किलात के बीच राहुल गांधी का इस तरह से यात्रा पे निकलना, सबसे पहली बात तो ये हुई है कि वो तुलना बंद हो गई है। वो एक साधारण दिख रहे हैं और वो पैदल चल रहे हैं और वास्तव में उनके जूते पे वो दलित महिला जिसको मैं मिली थी उत्तर प्रदेश में, उसने कहा था जवाहिर के नाती के पजामे पे धूल। तो पजामा नहीं हो हुँ, तब भी जूते में धूल है और वो उन आम सड़कों पे चल रहे हैं जहाँ लोग चलते हैं। लेकिन जहाँ वो चल रहे हैं वो दक्षिण के राज्य हैं, वहाँ कांग्रेस का अपना एक वजूद है। केरल से शुरुआत की उन्होंने। जब हम बात कर रहे हैं वो कर्नाटक से गुजर रहे हैं, तो इन जगहों में हुँ, कांग्रेस का अपना एक वजूद है। कांग्रेस को देखिए चुनाव में भी उनको मल्लिकार्जुन खड़गे को वो ले आ सके। कहीं न कहीं केरल की जो सरकार है, वो सरकार यदि बदलती है वामपंथ की, तो वहाँ एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में जो है वो सत्ता परिवर्तन होता है और भाजपा को कोई विशेष वहाँ फुटहोल्ड मिल नहीं पाया की कोशिश की गई है, लेकिन भाजपा को अभी फुटहोल्ड नहीं है। हुँ, जी। मनीषा जी का सिग्नल ड्रॉप हो रहा है, मुझे लगता है मौसम की भी गड़बड़ी है वहाँ कुछ या आप मोबाइल से जुड़ी हैं या लैपटॉप से जुड़ी हैं? क्योंकि यहाँ आपका सिग्नल फ्रीज़ हो गया है। मैं यहाँ फिर वो सवाल उठाऊँ देखिए ये जब तक मनीषा जी जुड़ती हैं वापस, तब तक मैं अब क्योंकि मैंने पहले भी इसीलिए लोग बहुत से आप लोग शिकायत कर रहे थे कि कार्यक्रम समय पे शुरू क्यों नहीं किया? प्रश्न ये है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसका असर क्या होना है? उसका असर आपके कितने आपके ऊपर कितनी तरह से पड़ेगा? जी, मनीषा जी आप वापस दिख रही हैं। देखिए, मुझे कर्नाटक लगता है बहुत आपकी महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिए। एक ऐतिहासिक जड़ जो है कांग्रेस की वहाँ रही है। इंदिरा इज़ इंडिया और बरुआ का नारा और ये सब जो है, इन सब का बड़ा एक समीपी का रिश्ता है और यहाँ उर्स जो थे, देवराज देवराज उर्स जो अरस अरस देवराज, अरस हाँ, देवराज अरस। हाँ, हाँ, अरसू जाति के बुलाए जाते हैं ये लोग। जी। तो जितनी वेलफेयर स्कीम्स आपने देखी, हुँ, वो सारी की सारी स्कीम्स वास्तव में कर्नाटक में शुरू की गई थी और कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री के पद पर तो बिल्कुल एक तरह से पिताजी के चलते इंदिरा गांधी पहुंची और उनको कद्दावर नेता नहीं माना जाता था, लेकिन कांग्रेस के बड़े दिग्गजों से भी उन्होंने बिल्कुल एक तरह से जो नूरा कुश्ती हुई उसके बाद इंदिरा गांधी जब स्थापित हुई बड़े नेता की तरह, तो उसमें कर्नाटक का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण था। तो दक्षिण का हुँ, ये वो राज्य है जहां कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी, डाइड इन द वूल आइडियोलॉजी खुद की है, वो उसका बहुत बड़ा एक खंभ, एक स्तंभ रहा है और हाल फिलहाल तक वहां सिद्धरमैया जो है इनके मुख्यमंत्री थे। अब भी अब लोग ये मानते हैं कि डीके शिव कुमार के पास जो है वो रिसोर्सेज कर्नाटक में सबसे ज्यादा है उनके पास और डीके सिद्धरमैया ने एक कोलिशन की बात की थी जो अहिंदा कोलिशन का नाम लिया गया। तो कुछ ना कुछ करके मल्लिकार्जुन खड़गे जी महत्वपूर्ण दलित नेता हैं। तो ये सब बातों को ले करके ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के पास विचारधारा और आइडियोलॉजी वाला कोई राज्य अगर है तो अभी वो कर्नाटक है, जहां उनका इतिहास है, वहां विचारधारा है, वहां रिसोर्सेज है। तो कुल मिला के बात जो है इसमें राहुल गांधी का की एक छवि जो है वो
उसमें कहीं नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का कंपैरिजन नहीं हो रहा, क्योंकि वो अकेले पदयात्रा पे हैं, वो जमीन पे और आम लोगों की बात है। लेकिन पदयात्रा के अंत पे ये वो सवाल आएगा जो आप बार बार कह रहे हैं कि आखिर वो गुजरात क्यों नहीं गए, वहां चुनाव था, पंजाब तो वो हार ही गए, राजस्थान में वो क्या करेंगे, मध्य प्रदेश में उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, वहां तो ज्योतिरादित्य सिंधिया निकल गए, और अंत में लेकर के काउ बेल्ट या गोबर पट्टी भी नहीं, वो बात पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश और बिहार पे आ जाती है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार यदि हम आते हैं तो ये स्पष्ट दिखता है कि बिहार में जो भी बातचीत अभी राजनीतिक है, वो चर्चा पूरी की पूरी यहाँ केंद्रित है कि क्या लालू और नीतीश के इकट्ठा आने से वो भारी पड़े हैं कि नहीं, क्या भाजपा कुछ चुनाव में 2024 में क्या कर पाएगी और 2025 में क्या होगा। तो बिहार की चर्चा जो है वो अब इन दो के बीच, उसमें राहुल गांधी चर्चा में भी नहीं है। ठीक है, तो कन्हैया की कहीं बात कर दे तो कर दे कोई, लेकिन राहुल गांधी वहां बिहार में चर्चा में भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में तो राहुल गांधी एग्जिट कर ही गए थे, अब वो प्रियंका गांधी का स्टेट माना जाने लगा था। इलेक्शन के बाद प्रियंका गांधी बिल्कुल ही नहीं है वहां पे। तो अब कहीं ना कहीं जीते हुए स्टेट्स जहां कांग्रेस का दमखम है, वहां की पदयात्रा करके राहुल गांधी जो है वो अपने पार्टी के लोगों का मनोबल बढ़ाने में कामयाब होंगे। लेकिन पार्टी की कुछ ऑर्गेनाइजेशनल कमियां हैं और वो कमियां वहीं की वहीं बरकरार हैं। और दूसरा, राहुल गांधी जो ही उनका लार्जर देन लाइफ पॉलिटिकल लीडर के रूप में प्रोजेक्शन होगा, तो उनके स्पीच मेकिंग, भाषण देने की कला जो है वो फिर से नरेंद्र मोदी से तुलना कर दी जाएगी। और वहां मैं मानती हूं कि नरेंद्र मोदी के पास भाषण देने की कला जो है उसमें वो काफी सक्षम है। बहुत उस तरह का जोरदार भाषण देने वाला आज कांग्रेस के पास कौन है, ये सोचने वाली ही बात है। और कांग्रेस को अब पदयात्रा करने वाला तो एक मिल गया राहुल गांधी में, लेकिन भाषण देने वाला कौन होगा, ये भी कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा। ऐसी माहौल में, ऐसे हालात में, जब उनके अच्छे अच्छे स्पीच राइटर्स भी साथ छोड़ के और भाजपा का दामन पकड़ ले गए हैं।